लेकिन इन दिनों बमोरी कला का थाना सुर्खियों में बना है, क्योंकि ये जो थाना है, इस थाना क्षेत्र की सीमाओं में क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना और अपराध बढ़ता जा रहा है। वो नहीं 4 घंटे बिठाए थे मुझे, तो मुझे वो दिन रिपोर्ट ही नहीं ली थी और मेरे पिताजी तो गाली-गलौज दे रहे थे, बोले साले चोरी हुई तो हम लोग क्या करें नहीं। एफआईआर में तो सर टोटल मिला के उन्होंने 75,000 का जेवरा लिखा है, तो उससे भी मुझे कोई लेन देन नहीं है, चाहे 75 का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 5 रुपए का हो, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो जो जेवर गया है, वो जेवर मेरे को प्राप्त हो जाए सरकार के द्वारा। हम देश की जिम्मेदारी ले रहे थे, इसलिए जो बमोरी थाना प्रशासन है नहीं, ये सबसे नीचे चला गया है, क्योंकि हजारों चोरी हो रही है इस इलाके में, किसी भी चोरी की कार्रवाई नहीं की जा रही है, चाहे पैसे से खरीदा गया हो, चाहे इंसानियत में खरीदा गया हो, स्थिति भी तभी भी कोई भी चोरी सामने नहीं आ रही है। नमस्ते, मैं आपका अनिल और आप देख रहे हैं हिंदी पंचायत। और इस समय मैं मौजूद हूँ टीकमगढ़ जिले के बमोरी कला थाना परिसर में। वही बमोरी कला थाना जो प्रदेश में नंबर 1 माना जाता है और इसको नंबर 1 की ख्याति भी प्राप्त है। आपको बता दें, ये मेरे ठीक सामने बमोरी कला थाना है। कैमरा पर्सन से चाहूँगा एक बार ये थाना जरूर दिखा दें, कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। ये थाना है, ये बमोरी कला का थाना है ये, और ये प्रदेश का नंबर 1 और पूरे देश का सर्वोच्च 20वें स्थान पर ये बमोरी कला का थाना है। लेकिन इन दिनों बमोरी कला का थाना सुर्खियों में बना है, क्योंकि ये जो थाना है, इस थाना क्षेत्र की सीमाओं में क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना और अपराध बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बमोरी कला थाना क्षेत्र के अनंतपुरा खरक से एक चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें परिजन के माध्यम से दावा किया गया कि उनकी 30 लाख रुपए की चोरी उनके घर से हुई है, और जिसमें जेवरात एवरात वगैरह वगैरह सब जोड़ जाड़ के 30 लाख रुपए की चोरी हुई है। मेरे साथ वही परिजन मौजूद है, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। भैया, क्या नाम है आपका? बलराम अहिरवार है सर मेरा नाम। कहाँ के हैं आप? अनंतपुरा, ग्राम अनंतपुरा, ग्राम पंचायत भगवंतपुरा। क्या हुआ है? सर हमारी जैसे 4 जोड़ी जेवरा गए हैं, 4 बिछुआ हैं, 4 जोड़ी पायलें हैं, बीजासन है सोने की, मंगलसूत्र है। लेकिन जो एफआईआर में दर्ज किया है, तो इनने छोटा-छोटा करके सर क्यों इन्होंने दर्ज किया है कि छोटा-छोटा, छोटा-छोटा का मतलब मेरी समझ में नहीं आया है सर। और मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को तो ये मतलब है कि सर जैसे जो कि अपना जेवर गया है, मुझे तो उस जेवर को सरकार से अनुरोध है, पुलिस वालों से भी अनुरोध है कि सर मेरा तो यानी जेवरा जहाँ से जैसे कोशिश करके सर मैं अपना जेवरा की प्रयास कर रहा हूँ आप सर। लोग कितने भाई हैं? हम सर 5 भाई हैं। 5 भाई। हाँ, पाँचों हम लोग बाहर काम करते हैं, क्या घर काम करते हैं? मज़दूरी करते हैं सर। और हम हाँ, जैसे भाई एक-एक आध भाई एक-एक करके घर पे रहते हैं, बने रहते हैं। कभी-कभार हम सब भी भाई बाहर चले जाते हैं, तो अपना बच्चा है जो वो यहाँ रहता है, और माँ जी हमेशा हाँ, घर पे रहते हैं, मम्मी-पापा जी घर पे रहते हैं। बस यही हिसाब कुल हमारा। कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हमारे सर सदस्य तो हैं कि 8 बच्चे हैं हम लोगों पे, पाँचों भाइयों पे, जिसमें से एक बच्ची की हमने शादी कर दी, और बाकी हम पाँचों भाई, मम्मी-पापा और बच्चे, सब बहू, पाँचों बहुएँ। हाँ, मतलब सब हम वो भी मतलब बाहर ही काम करते हैं। बच्चे अपने यहाँ कोई पढ़ाई कर रहा है, जहाँ जो पढ़ रहा है, उनको स्कूल में पढ़ाने के बाद यहाँ मम्मी-पापा नहीं रहते हैं, तो वही देख-रेख वही करते हैं। कभी जैसे महीने भर के लिए हम आ जाते हैं, तो महीने भर के कोई दूसरा भाई आ जाता है, कभी महीने भर के लिए कोई, और कभी-कभी को एक भी भाई नहीं रहता है, तो महीने 2 महीने के लिए हम सभी पाँचों भाई काम करने के लिए निकल जाते हैं सब। यहाँ मम्मी-पापा अपने देख-रेख के लिए अपने घर पे रहते हैं। अच्छा, जिस मकान में आपके ये जेवरात और पैसे रखे थे, जी, उस मकान में उस समय जब ये वारदात हुई है, जी। तब उस समय मकान में कौन-कौन मौजूद था? मौजूद में तो सर वहाँ कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग बाहर थे, भैया बाहर थे, हम 2 भाई यहाँ थे। तो एक भाई हमारा ताल बैठ गया था जन्मदिन में बच्ची के यहाँ, और जहाँ बच्ची अपनी ब्याह रखी है, और हम और मेरी वाइफ़ सरस्वती और मान कुँवर मेरी माँ, हम लोग मामा के यहाँ गए थे साहब। तो मामा के यहाँ बच्ची की शादी थी नातन की, तो वहाँ गए थे सर। अच्छा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं कि आपके 30 लाख रुपए जो आप बता रहे हैं, वो 30 लाख रुपए के आपके तो जेवरात सर थे ही नहीं? 30 लाख के हों या 15 लाख के हों या 5 लाख के हों या 1 लाख के भी हों, ये तो सर हम उसका मोल भाव तो नहीं जानते, लेकिन जो हमारी तो चीज़ें गई हैं, उन चीज़ों को बता रहे हैं हम कि चाहे 30 लाख की हों, चाहे 15 लाख की हों। हुँ। कब की घटना है ये, और ये कब की घटना है? 13 तारीख में है सर, 13 तारीख। 13 और तारीख। आज कितनी तारीख हो रही है? आज हो रही है सर 16। 16 तारीख हो रही है सर। तो तो आप थाने क्यों आए थे? थाने इसलिए आए थे साहब कि हम 2 दिन पहले चक्कर लगा गए, यहाँ हमारी कोई सुनाई नहीं भई। फिर इसके बाद टीकमगढ़ से आए हैं, वो क्या नाम है उनका, हुँ। एसडीओपी
ऐसा ही है का कुछ उसमें जतारा से आए। जतारा से, हाँ साहब वो आए थे और भी टीम आई थी। हम्म। तो इसके बाद फिर यहाँ से पुलिस गई तो बोले आप एक काम करो थाने आ जाओ, तो हम सब अच्छा थाने जी, आए। 2-3 दिन का जो गैप हुआ है हाँ हाँ। पुलिस के मध्य में, ये पुलिस ने एफआईआर क्यों नहीं ली 2 दिन पहले? अब ये नहीं है सर, हम आते बराबर रहे हैं लेकिन नहीं ली है सर। फिर आज उन लोगों ने हाँ वहाँ से बुलाया कि आप आ जाओ अपनी एफआईआर करा लो, तो सर हम आए तो एफआईआर कर ली। अच्छा, तब जब चोरी हुई थी तत्काल उसके बाद संपर्क किया था क्या थाने में किसी से? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हम्म। बिल्कुल सर। किससे संपर्क किया था? यही थाने में आए थे, अब साहब नाम तो हम नहीं जानते हैं। तब क्या अ, बोला था उन्होंने? पता नहीं नाम नहीं जानते, हम पापा थे तो हम तो देखो रोड ही पर रहे थे, हम तो इतना हमको नहीं पता। लेकिन पापा जी आए थे, पापा जी से कोई पुलिस वाले हो जो भी हो वो कुछ गाली वाली दे रहे थे, बोले भग जा, हो गई तो चोरी तो मैं क्या करूं, मादर चोद हो। जो भी पापा से, पापा ने बता सकते हैं बात को, तो हम नहीं थे। अब पापा आज भी खेत पर गए क्योंकि खेत पर भी जरूरी है रहना एक आध आदमी को। बस सर। क्या नाम है आपका? रविंद्र कुमार अहिरवार, आप कौन है इनके? छोटे भाई। अच्छा, जब चोरी हुई थी उसके बाद थाने आए थे क्या? अवसर आए थे, कौन आया था थाने? मैं आया था, मेरी मम्मी आई थी, मेरी भाभी आई थी, हम्म। मेरी वाइफ आई थी, मेरे बड़े भैया आए थे, हम्म। सब लोग आए थे। किससे मिले थे? हम लोग मिले हरिश्चंद्र रोड से। हम्म। हाँ, क्या बातचीत हुई थी? बातचीत उन्होंने यही बोला था कि भाई अभी तो मैं बाहर जा रहा हूँ हम्म। और जो भी है आधी तो नहीं 4 घंटे बिठाए थे मुझे, तो मुझे वो दिन रिपोर्ट ही नहीं ली थी और मेरे पिताजी गाली गलौज दे रहे थे, बोले साले चोरी हुई तो हम लोग क्या करें नहीं, हम तो इसकी जिम्मेदारी ले रहे थे। इसलिए जो बमोरी थाना प्रशासन है नहीं, ये सबसे नीचे चला गया है, क्योंकि हज़ारों चोरी हो रही है इस इलाके में, किसी भी चोरी की कार्रवाई नहीं की जा रही है, चाहे पैसे से खरीदा गया हो, चाहे इंसानियत में खरीदा गया हो, स्थिति भी तभी भी कोई भी चोरी सामने नहीं आ रही है अभी भी। अब क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन? साहब शासन न्याय चाहती है हम। जो हमारी चीजें गई हैं वो चीजें चाहते हैं सर हम तो, और हम न्याय चाहते हैं सरकार से। कैसे आइए? बस एफआईआर हो गई है? हाँ हो गई है सर एफआईआर तो। एफआईआर में क्या लिखा है? एफआईआर में तो सर टोटल मिला के उन्होंने 75,000 का जेवरा लिखा है, तो उससे भी मुझे कोई लेन देन नहीं है, चाहे 75 का हो, चाहे 5,000 का हो, चाहे 5 रुपए का हो, उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो जो जेवर गया है वो जेवर मेरे को प्राप्त हो जाए, सरकार के द्वारा मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ी से निवेदन है कि जो गया है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और सर उसकी छानबीन करके जहाँ जो भी हो चोर, तो उससे मेरा तो जेवर मिल जाए। पुलिस मौका मुआयना करने गई है क्या अभी एक बार? जी गई है, जी गई है, आज गई है। जो एसडीओपी साहब आए थे और वो मैडम भी गई थी यहाँ से बमोरी से, और सर एक जने और भी वो कुत्ते भी ले आए थे और कुछ और ले आए थे, तो उनने वो उस पे लगाया था, जो भी होता हो वो उसमें बुरस्सा था तो वो लगा रहे थे साहब उस पे बक्से के वहाँ, और जो जिसमें चीजें रखी थी वो उसमें बुरस्सा लगा रहे थे। अब साहब जो कुछ भी होता हो सब हम हालांकि पुलिस ने प्रयास किया है। जी 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 किया है। जी 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 बिल्कुल। आज क्या से अब? जो एसडीओपीसी हाँ, आए थे साहब, हाँ। उनने और जो उनके साथ हाँ जो भी अधिकारी थे उन लोगों ने साहब प्रयास किया है, पूरी टीम थी जो उन्होंने प्रयास किया है। कुत्ते को भी ले आए थे, अंदर ले गए हैं उसको भी, मतलब उसके कमरे में घुसा के बक्से के आसपास में भी घुमा के, हाँ जो भी जैसा होता हो साहब उसमें तो हम नहीं जानते हैं इतना, लेकिन हाँ आई थी साहब। किसी पे शंका है क्या आपको? सर अब शंका वैसे लगभग में तो जानकारी में तो नहीं है, लेकिन हाँ शंका इतनी जरूर है कि जैसे हमारे यहाँ पे वैसे आता जाता तो कोई है नहीं है, लेकिन इतना है कि जब उस रात में हमारे यहाँ जैसे हम उस कमरे मतलब जहाँ लेट रहे थे, तो वहाँ से हम एक दो बार बाहर आए, तो हमें अचानक अपने आप में ऐसा हुआ कि जैसे हमें कोई दहल अड़ रही हो, अपने आप में बोला किसी ने नहीं है। तो सर हम तो मतलब इसके वजह से हम कछु दूर तक आए, इसके बाद फिर भी हम वापसी लौट गए हैं, मतलब अपनी लेट हो गए, अब जाने ना दो बस इतना। वैसे शंका सर हम नहीं बता सकते हैं किसी पे। थाना प्रशासन से और शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर हम चाहते थाना प्रशासन से कि जी जिस तरीके से भी बने जैसे भी, और चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, और जो चोरी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए। अम्मा आप भी आई थी इन लोगों के साथ में? खड़ी हो जाइए 1 मिनट के लिए। आप भी साथ में थी? हाँ क्या थी। नाम है आपका? सरस्वती। इन्हीं गाँव की हैं? हाँ, घर के हैं हम। कितना मटेरियल गया है? बहुत मटेरियल है। 4 जोड़ी बिछुआ हैं, पायल हैं 4 जोड़ी, मंगलसूत्र है, बीजासन है, नथबेंदी है और हाफ पेटी है, कमरबंद है और नथबेंदी है। अच्छा, कैश भी गया होगा, नकद गए हैं क्या कुछ? हाँ, गुल्लक भी फोड़ी गई है और 10-12 हज़ार लड़की के पर्स में पैसे थे, वो भी गए हैं। अच्छा, आप लोगों के हिसाब से पूरा टोटल मिला के कितना रुपए होगा? अब हम क्या बता दें कितना रुपए?
डेट कैसे अब 2001 के तो का 25 से 35-30 लाख रुपए का सामान जो है इनका घर से गया है। लेकिन इनके मुताबिक अगर हम बात एफआईआर कॉपी की करें तो उसमें कुल जो जेवरात की कीमत है वो 70,000 रुपए और जो कैश है जो एक बच्चों की गुल्लक होती है वो फोड़ी जाती है तो उस गुल्लक से 5,000 रुपए यानी कि कुल मिलाकर 75,000 रुपए का जो माल है उसमें एफआईआर में दिखाया गया है। ये पूरा मामला था। अब आप लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अनिल श्रीवास्तव।